नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं वो अमर वचन, वो सत्य जिन्हें आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था। उनकी बातें केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। आइए दिल को छू जाने वाली उन नीतियों में डूबते हैं। माता पिता वह छाया है जिनके बिना मनुष्य की जड़ सूख जाती है। जो पुत्र उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। सोचिए, जब हम छोटे थे, माता पिता ने बिना थके हमें संभाला, लेकिन आज जब हम बड़े हुए हैं, क्या हमने उतना ही प्रेम लौटाया? चाणक्य कहते हैं, माता पिता का सम्मान करने वाला कभी पतन को नहीं देखता। सच्चा मित्र वही है जो दुख के समय कंधे से कंधा मिलाए। सुख के समय तो हजार लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो टिके वही सच्चा मित्र है। चाणक्य कहते हैं, ऐसे मित्र को कभी मत खोना, क्योंकि वह ईश्वर का ही रूप होता है। समय का चक्र सबसे तेज है। समय राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। लेकिन समय को जो पहचान लेता है, वही जीवन में विजयी होता है। याद रखिए, आज का एक क्षण कल की पूरी दिशा बदल सकता है। ज्ञान दीपक है। अंधेरे में दिया जलाने से केवल घर रोशन होता है, लेकिन ज्ञान जलाने से पूरा जीवन उज्जवल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, धन खो जाए तो फिर मिल जाता है, परंतु ज्ञान खो गया तो जीवन अंधकार में हो जाएगा। धन वही है जो योग्य हाथों में दान हो जाए। धन इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसका सदुपयोग करना ही सबसे कठिन है। दान वही है जो भूखे को अन्न दे, गरीब को वस्त्र दे और समाज को प्रकाश दे। बाकी सब धन बस रेत की तरह बह जाता है। मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अंत में 2 गज जमीन ही चाहिए। चाणक्य का वचन हमें झकझोर देता है, राजा हो या रंग, अंत सबका एक सा है। तो क्यों ना जीवन में अभिमान छोड़कर धर्म और भलाई का मार्ग पकड़ा जाए। गुरु दीपक की तरह है। शिष्य अगर बाती है तो ज्ञान ही उसका तेल है। गुरु के बिना जीवन अंधकार है। चंद्रगुप्त मौर्य अगर सम्राट बना तो उसके पीछे चाणक्य की शिक्षा ही कारण थी। इसलिए कहते हैं, गुरु वही है जो अज्ञान के अंधकार को काटकर ज्ञान का सूरज दिखाए। पाप छाया की तरह है, वह तुरंत दिखाई नहीं देता। पुण्य सुगंध की तरह है, जो दूर दूर तक फैलता है। मनुष्य सोचता है कि पाप छुप जाएगा, लेकिन पाप कभी छुपता नहीं। वह समय आने पर उसी के पीछे पड़ जाता है। और पुण्य पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह व्यक्ति को अमर कर देता है। कहा जाता है कि चाणक्य अपने विद्यार्थियों को केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा, गुरु भक्ति किसे कहते हैं? सभी शिष्य चुप रहे। तब आचार्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। महाभारत के समय की बात है। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे प्रखर थे। उसी समय एक आदिवासी बालक एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। द्रोणाचार्य ने देखा कि वह राजघराने का नहीं है और समाज की राजनीति के कारण उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। उसकी लगन इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य और पांडव वन में शिकार करने निकले। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना चोट लगे ही मुंह में तीरों से ढक दिया गया है। इतनी अद्भुत धनुर्विद्या देखकर सब चकित रह गए। जब खोज की गई तो मालूम पड़ा कि ये काम एकलव्य का है। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुझे यह विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही अपना गुरु माना। आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य ने सोचा, यदि यह बालक अर्जुन से आगे निकल गया तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ
धनुर्धर बनेगा। उन्होंने कहा, एकलव्य, यदि तू मुझे गुरु मानता है तो गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। कथा सुनाकर चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, यही है गुरु भक्ति। सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु को समर्पित हो जाए। परंतु ये भी सत्य है कि समाज में कभी कभी योग्य व्यक्तियों को अन्याय झेलना पड़ता है। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अन्याय का अंत करें। अब मैं आपको आचार्य चाणक्य की एक और प्रसिद्ध प्रेरणादायक कथा विस्तार से सुनाती हूँ। ये कथा बताती है कि कैसे चाणक्य ने अपमान सहकर भी प्रतिज्ञा ली और इतिहास बदल डाला। कहते हैं नंद वंश का समय था। मगध राज्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु उसके राजा अहंकारी और प्रजाओं को तुच्छ समझने वाले थे। उन दिनों तक्षशिला के महान आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें बाद में चाणक्य कहा गया, राजसभा में आमंत्रित किए गए। चाणक्य का व्यक्तिगत साधारण था, दुबला पतला शरीर, उलझे बाल और कठोर स्वरूप, परंतु उनके भीतर ज्ञान और तेज अग्नि की तरह जल रही थी। नंद राजा की सभा में जब चाणक्य पहुंचे तो उन्होंने धर्म और नीति की बातें कही। राजा ने अहंकार से हंसते हुए कहा, तू कौन है जो हमें नीति सिखाएगा? तेरी शक्ल ही ब्राह्मण जैसी नहीं लगती। और इतना कहकर सभा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। कुछ दरबारी हंसने लगे और चाणक्य का गहरा अपमान हुआ। चाणक्य की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने सभा के बीच अपने जटाजूट खोले और बालों में मिट्टी डालकर कहा, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक इस नंद वंश का अंत ना कर दूंगा तब तक ये अपने खुले हुए बाल नहीं बांधूंगा। ये कहकर वे सभा से निकल गए। राजा और दरबारियों ने इसे मजाक समझा, परंतु वे नहीं जानते थे कि जिस ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली है वही आगे चलकर भारत का भविष्य बदल देगा। चाणक्य ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया। उन्होंने एक योग्य बालक की खोज की जो न केवल वीर हो बल्कि महान शासक बनने की क्षमता भी रखता हो। तभी उनकी दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। वह एक साधारण परिवार का परंतु अत्यंत प्रतिभाशाली बालक था। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई, राजनीति का ज्ञान कराया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त में वही सामर्थ्य उत्पन्न हुआ जो एक महान सम्राट में होना चाहिए। कई वर्षों के संघर्ष, युद्ध और रणनीति के बाद नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे और भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। और उसी दिन आचार्य चाणक्य ने अपने बालों को बांधकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। ये कथा सुनाकर आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों से कहा करते थे, अपमान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसे धैर्य और संकल्प से सहन कर लिया जाए तो वही अपमान इतिहास बदलने की शक्ति बन जाता है। चाणक्य की यही प्रतिज्ञा केवल एक बदले की कहानी नहीं, बल्कि संकल्प, धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रतिज्ञा ने भारत को चंद्रगुप्त जैसा महान सम्राट दिया और इतिहास की दिशा मोड़ दी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की यह कथा हमें सिखाती है कि अपमान से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि संकल्प बनाकर उसे इतिहास बदलने की शक्ति बना देना चाहिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही और अद्भुत प्रेरक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।